जी ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ महात्मा बुद्ध ने जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े जो प्रतीकात्मक पशु महात्मा बुद्ध के जीवन ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂ। ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ठीक है पशु जिस विच हाथी है जो पहला पशु है हाथी। हाथी क्या है? गर्भ में आने का, गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। जो सांड है वो प्रतीक को क्या है? सांड पशु प्रतीक है यौवन का, यौवन का। और घोड़ा जो प्रतीक है वो है गृह त्याग का। बुद्ध के जीवन से संबंधित क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? सबसे पहले ये सभी क्या है? घटनाएं हैं, और ये क्या है? उनके प्रतीक हैं। पहली घटना जब बुद्ध का जन्म हुआ था तब प्रतीक कौन सा माना जाता था? कमल एवं सांड का। कमल एवं सांड का प्रतीक माना जाता था। जब उनका गृह त्याग हुआ तब चिन्ह प्रतीक था घोड़ा। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब प्रतीक था पीपल, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के समय प्रतीक था पीपल। और जो निर्वाण था, निर्वाण के समय प्रतीक था पद चिन्ह, निर्वाण के समय प्रतीक था पद चिन्ह। नेक्स्ट आ जाता है गौतम बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं हम, जिसमें से सबसे पहले आता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इसमें क्या हुआ था? गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग यानी घर को छोड़ दिया था, गृह का त्याग कर दिया था महाभिनिष्क्रमण में। जो धम्म चक्र प्रवर्तन है उसमें गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। धम्म चक्र प्रवर्तन में गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम है जो वो उपदेश दिया गया था। और जो निर्वाण है, जो संबोधि है, उसके द्वारा गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट आता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी महापरिनिर्वाण में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जो बौद्धम धर्म है उनकी 4 आर्य सत्य कौन से हैं? बौद्ध धर्म है उनके 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? जिसमें से सबसे पहला है दुख। दुख क्या होता है? समस्त संसार क्या है? दुखमय है। ठीक है, समस्त संसार दुखमय है। और दुख समुदाय, जो दुख समुदाय का संबंध किससे है? कि संसार के जो समस्त दुख है उनका कारण क्या है? इच्छा, डिजायर है, तृष्णा है, लालच है। ये सभी क्या है? दुख समुदाय से संबंधित है। कि जो संसार है उसके दुखों का कारण क्या है? ठीक है, उसके दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लालसा बहुत ज्यादा हो गई हर चीज की, तो वो दुख समुदाय से है। नेक्स्ट है दुख निरोध। जो दुख निरोध है उसका संबंध किससे है? कि जो इच्छाएं हैं, ठीक है, तृष्णा, लालसा हो गई है, को अपने वशीभूत रखकर ही दुख है जो उसको खत्म किया जा सकता है। जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको अपने वशीभूत रखकर, उनको कंट्रोल में करके दुख को खत्म किया जा सकता है। निरोध मतलब खत्म करना। दुख को खत्म कैसे किया जा सकता है? जब हम अपने मन को काबू में करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसका संबंध किससे होता है? कि दुख निवारक जो मार्ग बताए गए हैं, ठीक है, वो जो मार्ग है उसको क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुख निरोधगामिनी जो प्रतिपदा है, इसके अंतर्गत जो दुख निवारक मार्ग है वो मार्ग क्या कहलाते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक से जैसे 8 मार्ग हैं। बौद्ध धर्म के 8 मार्ग माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है, इसका अर्थ क्या है? विवेक द्वारा सत्य और असत्य यानी सच और झूठ है, जो सदाचार है, दुराचार है, उनमें परखने की जो दृष्टि है
उनमें जो एग्जामिन करने की जो दृष्टि है, उनको देखने की जो दृष्टि है, अपने विवेक द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा जो हम देखते हैं किसी चीज में क्या सत्य है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सदाचार है हमारे लिए, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, उन सबको परखने की जो दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि कहलाती है। नेक्स्ट है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में क्या होता है? इच्छा या हिंसा से रहित संकल्प। ठीक है, कोई इच्छा नहीं होनी, किसी चीज की डिजायर नहीं होनी, कोई वायलेंस नहीं होना, उन सब से जो परे होता है वो संकल्प को सम्यक संकल्प कहा जाता है। और जो सम्यक वाणी है वो क्या कहलाती है? सम्यक वाणी का अर्थ है कि सदा मृदु, सत्य एवं प्रिय, लेकिन धर्म सम्मत वाणी पालन, बोलना। ठीक है, सदा मृदु यानी कि हमेशा मधुर बोलना, हमेशा सच बोलना, प्रिय लगने वाली चीजें बोलना, धर्म सम्मत जो धर्म के साथ रिलेट कर सके ऐसी वाणी बोलना। नेक्स्ट है सम्यक कर्म। जो सम्यक कर्म है वो उसका अर्थ क्या है कि सदाचार, दान, अहिंसा आदि अच्छे कर्मों का संकलन होना, इन सभी कर्मों को अपने अंदर लेना, अपने इनके साथ जुड़े रहना। सम्यक आजीव का क्या अर्थ है? सम्यक आजीव मतलब कि सदाचार का पालन करके जीवन व्यतीत करना। सदाचार, एक अच्छा जीवन, एक सत्य बोलना, किसी से झूठ नहीं बोलना, ऐसा जीवन पालक करने को सम्यक आजीव कहा जाता है। आजीवन ऐसे जीवन को, ऐसे सत्य के मार्ग पर चलना। सम्यक व्यायाम क्या होता है? विवेकपूर्ण एवं तर्क सम्मत प्रयत्न को सम्यक व्यायाम कहा जाता है। सम्यक स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी, अपने कर्मों के प्रति सावधानी एवं विवेक को हमेशा स्मरण रखना, याद रखना, अपने जो कर्म किए हैं उनके प्रति सावधानी की, हमसे किसी का दिल ना दुखे, हमेशा हम सत्य के मार्ग पर चलें, ये सब सम्यक स्मृति में आते हैं। नेक्स्ट है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि में क्या होता है? चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करना, अपने मन को एकाग्र करना, अपने मन को इधर उधर मत भटकने देना, वो सम्यक समाधि में आता है। समाधि में हम जब बैठते हैं तो हमें एकाग्र करना होता है अपने मन को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बौद्ध धर्म के 10 शील कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा क्या है? अहिंसा यानी कि मन, कर्म और वचन तीनों से अहिंसा का पालन करना, भी किसी के साथ कोई वायलेंस ना करना, कोई लड़ाई झगड़ा ना करना, अहिंसा का पालन करना। सत्य हमें पता है, सच बोलना हमेशा, असत्य किसी प्रकार की चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्याभिचार ना करना। इसका क्या अर्थ है व्याभिचार ना करना का? मन, क्रम और वचन तीनों द्वारा किसी भी प्रकार के जो गंदे विचार हैं उनसे बचना। मन, कर्म और वचन तीनों द्वारा गंदे विचारों से बचना, कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन सबसे बचने को व्याभिचार ना करना कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है मृत्यु सेवन नहीं करना। ठीक है, जो बुरी चीजें हैं उनको सेवन ना करना, मृत्यु सेवन ना करना यानी कि किसी भी प्रकार के जो मादक पदार्थ है उनके सेवन से बचना, असमय भोजन ना करना, किसी निश्चित समय पर ही भोजन करना, इसके अलावा अन्य समय पर भोजन ना करना। नेक्स्ट है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, यानी कि अगर हम जो पालन कर रहे हैं बौद्ध धर्म के मार्ग पर, तो जो बौद्ध धर्म के 10 शीलों को देख रहे हैं तो उसमें से गद्देदार अत्यंत आरामदेह बिस्तर पर हमें नहीं सोना, संगीत एवं नृत्य से दूर रहना, और बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि गीत, संगीत, नृत्य इनमें शामिल नहीं होना, स्त्रियों के संसर्ग से बचना, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, विवाह नहीं कराना, मन, क्रम, वचन तीनों में कभी भी स्त्री संसर्ग का विचार नहीं करना। आगे आ जाता है बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है वो कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, जिसमें से सबसे पहले देखते हैं हम सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, जो सुत्त पिटक है वो उसका संबंध क्या है, सुत्त पिटक का विषय क्या है,
कि बुद्ध के जो धार्मिक विचार हैं और वचनों का संग्रह करना। बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह क्या है? सुत्त पिटक है। और सेकंड विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के नियम है। इनका विषय क्या है? बौद्ध धर्म के नियम। और अभिधम्म पिटक का जो विषय है बौद्ध दर्शन के विवेचन से है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जिसमें से सबसे पहला है बुद्ध धम्म संघ। ये तीन जो रत्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, ऑप्शंस दे दी, या फिर इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है। सो तीन रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये हमारे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, किया जाता है गौतम बुद्ध से जो संबंधित व्यक्ति है वो कौन कौन से हैं? जिसमें से जो गौतम बुद्ध के जो पिता थे, गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो कौन से थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन क्या थे? पिता थे। महामाया उनकी माता थी बुद्ध जी की। और प्रजापति गौतमी थी जो, वो कौन थी? वो भी माता यानी कि मौसी थी। प्रजापति गौतमी बुद्ध जी की मौसी थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। राहुल बुद्ध का पुत्र था। तो ये गौतम बुद्ध से जुड़े हुए मेन व्यक्ति थे कि कौन कौन गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें।